गंभीर हो जा और औरों के अपराध को पेट में पचा ले, औरों के गलतियों को पेट में पचा ले, अपनी ताकत का सही उपयोग सही अर्थ में करना सीख जा, तो ये फल एक मास खमण के तपश्चर्या से भी ज्यादा होता है। नहीं तो होता क्या है, कल हमने उपवास किया, प्रतिक्रमण किया, मिच्छा विदुक्रम दिया, आलोचना करी, वो हाथी होता है ना, वो एक बार तालाब में उतर गया कि रगड़ रगड़ के स्नान करता है, अपनी सूंड से पानी अपने सर पे लेता है, सूंड से घसता है, इतना बढ़िया स्नान करता है कि बस 3 घंटे में स्नान करके बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद वापिस उसको धूल दिखती है तो मजा आ जाता है उसको, तो वापिस धूल लेता है और वापिस अपने पीठ पे उछाल देता है, इतो आम धोयड़ो, इतो चोको साफ करेड़ो, शरीर पचके कर दी, धूल माथा मते नाप दी। तो हाथी स्नान जैसा हमारा धर्म ध्यान नहीं होना चाहिए। हम स्वच्छ होके निकले हैं, निर्मल होके निकले हैं, हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास किया है, इसको हम टिका के रखेंगे, ऐसा संकल्प आज सभी को करना है। आज ही के दिन ऐसी एक घटना घटी थी कि एक आचार्य थे और आचार्य के बहुत सारे चेले थे। चौमासा आया तो चौमासा में अपनी अपनी ताकत होती है। कुछ संतों ने कहा हमारा साहब अब चौमासा लगा है, 4 महीने अन्न पानी कुछ नहीं लेना, ऐसे पचकान मुझे करा दो। 2-4 संतों ने 4 चौमासी का तप झेल लिया, 2-4 संतों ने 2 मासी का तप झेल लिया, 2-4 संतों ने महीने महीने के पारने हम करेंगे ऐसा पचकान ले लिया। बड़ा सारा टोला था उनका। कुछ लोगों ने 15-15 दिन में पालना करेंगे ऐसा पचकान ले लिया, और कुछ लोगों ने 28-28 का पालना करेंगे ऐसा पचकान ले लिया। उनमें एक चेला था, उसको तो 12 बजे के बाद इतनी भूख लग जाती थी कि कुछ बारो साहब मने तो कई छुए नहीं, मारो वास हुए नहीं, एकासनो हुए नहीं, भूखो रही देखो नहीं, मने तो 12 बजा चावल खावाने मिले तो उन्हें कूर के एक गड़ू भर चावल, एक छोटो सो गड़ू रहे ना, तो गड़ू भर चावल खाया सिवाय मारा पेट री आग शांत हुए नहीं। भगवान मने दीक्षा चली है पर मारो तपस्या होनार नहीं थे कि बेटा कई बात नहीं, सगड़ा कर्म सिर का नहीं रेवे, थारो नहीं रे, तो तू कुंता ही बात की चिंता करनी नहीं। वो कि मैं बदला में सगड़ा की सेवा करूँ, सगड़ा ने पानी लाने देऊँ, सबको मैं अच्छी तरह से जिनको जो बिछोने करके दूंगा, जिसके दिन जिसका पालना होगा उस दिन उसको पालना ला के दूंगा, बाकी सब मेरे से होगा, पर एक गड़ू चावल खाने की मुझे परमिशन रोज की चाहिए। चौमासा हो नहीं तो प्रदूषण हो नहीं तो संवत्सरी हो, चावल खाए बिना जीव सोरा होता नहीं है। तो आचार्य बड़े गहरे होते हैं, सब उनको समझता है कौन आदमी कैसा, कौन आदमी कैसा। उन्होंने उसको छूट दे के रखी थी। तो कुर्सी वाले भाई जरा इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा, पीछे वाले भाइयों को दिखता नहीं है, आप इधर आ जाओ। तो हुआ ये कि संवत्सरी का दिन आया, संवत्सरी का दिन आया तो सारे तपस्वी सारे तपस्वी लाइन से बैठे हुए थे। सबसे बड़े तपस्वी आचार्य के पास, उसके पास 2 महीने के वाले तपस्वी, उसके बाद ऐसे करते करते एक लाइन उधर से एक लाइन उधर से बड़ा सारा एक खंडहर उनको मिला हुआ था। उस खंडहर में वो रहते थे। महल तो कहाँ से साधु संत महल में उतरे, खंडहर में उतरे हुए थे। तो दोनों तरफ लाइन लगी हुई थी और अचानक संवत्सरी के दिन ये लोग शास्त्र वाचन के लिए बैठे, गुरुदेव बीच में बैठे और आजू बाजू में सारे संत बैठे, शास्त्र वाचन इनका चल रहा था। इतने में 12 बजे तो ये चेला भोला भाला एकदम, कोई दिमाग में कोई बात नहीं, आँच नहीं, पेच नहीं, कुछ नहीं, इतने लोगों के बीच में पूछने को आया, गुरुदेव टाइम हो गया है, चावल लाने के लिए जाऊँ क्या? संवत्सरी का दिन और पूछता है चावल लाने के लिए जाऊँ क्या? तो गुरुदेव ने हाँ भर दी। जैसे हाँ भर दी तो बाकी सारे चेले बड़ी बड़ी आग करके देखने लगे। संवत्सरी का दिन और गुरुदेव भी क्या उसके मुंह में अटके, बोले चावल लाने की हाँ भर दी, आज के दिन तो रोकते कि आधा दिन मत ही जा, आज के दिन तो रोकते पर आज के दिन भी रोका नहीं। और वो तो चला गया चावल लाने के लिए। और हमारी माताएं कितनी ममता से भरी हुई होती है और अपने बच्चों के लिए कुछ बना के रखती है घर में। मारा गए उनके यहाँ, पूछा नहीं कि माता संवत्सरी है, आप कैसे गोचरी को आए, कुछ नहीं पूछा। और ममता भरी माताओं ने उसको क्या कर दिया, चावल बहरा दिया। चावल लेकर के वो वापिस अपने ठिकाने आया
और उनके हमारी एक पद्धति होती है कि जो भी बाहर से लाओ बड़ों को दिखाकर बाद में खाओ, पहले बड़ों को दिखाना होता है। तो जहाँ उनका शास्त्र स्वाध्याय चल रहा था, इस भोले संत ने क्या किया, बीच में वो लाया हुआ पात्रा रख दिया, खोल के और रख दिया। बरसात में चावल लेके आया। बोले तो बेशरम, एक तो खावे मैंने सगड़ा रसम और लाए बतावे, और ज्यादा गुस्सा आया। और सबको ऐसा लगा इतने खादाड़ को दीक्षा ही नहीं देनी चाहिए। बोले थूक थूक, ऐसा थू किया तो किसी का थूक उस चावल के अंदर पड़ गया, तो भी उसको गुस्सा नहीं आया। वो वैसी पात्री गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया और वो चला गया चावल लेकर के अंदर के रूम में गया और वहाँ झोली निकाल के पात्री बाहर निकाल के खाने के लिए बैठा। सोचने लगा तपस्वियों का थूक मेरे चावल में पड़ा है, इस कारण से तो मुझे ताकत आएगी तपस्या करने की। चलो ये चावल के ऊपर घी पड़ा ऐसा मैं समझूंगा। क्या बोला है, चावल के ऊपर घी, नहीं तो मारा गुरुदेव मैंने लावन रो दे क्यों है ठेकुन पंचायत करने वाला, मैंने खाऊ है मारा गुरुदेव, हाँ बोले मैं खाऊ ना। इस तरह से गुस्सा भी कर सकता है ना आदमी। उन्होंने पॉजिटिव लिया, क्या कहा कि नहीं तो भी चावल में घी नहीं था, आज तपस्वी के थूक का घी मेरे चावल में पड़ा है। और पश्चाताप करने लगे कि मैंने कैसे कर्म बांधे होंगे कि एक दिन में मैं भूखा नहीं रह सकता, इतने लोग इतनी तपस्या करते हैं और मुझे 12 बजे के अंदर में पेट में उकड़ने लग जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। इतना पश्चाताप, और आंख में उनके पश्चाताप की आंसू की धारा, एक तरफ रोते जाते हैं, एक तरफ कवा खाते जाते, एक तरफ रोते जाते, एक तरफ कवा खाते जाते। इस तरह से इतना उनको पश्चाताप हो रहा था। और अचानक उधर क्या हो गया कि एक सुंदर देवी अचानक वहां उनके खंडहर में आने लग गई। खंडहर में देवी आई तो इतना उसका श्रृंगार, इतने पैरों के घुंघरू उसके बज रहे थे, सारे लोग कहने लगे कि वाह 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 पद्मावती देवी, आज हमारे चारों तरफ इतना प्रकाश हो गया, इतना झगमगाट हो गया, और उसके घुंघरू बजने लग गए। वो आगे आगे चलने लग गए तो लोग कहने लग गए, अरे भाई इधर से आ रही हूँ, पर ये बड़े तपस्वी, तो उनको लगा कि वहाँ कैसे ठहरेगी वो तो खाली 28 के पार में करते हैं, 28 कोई बड़ी तपस्या थोड़ी होती है। 15 वालों को लगा हम तो 15 दिन का पारना करते हैं, वो हमारे दर्शन के लिए आई होगी। तो वहाँ भी वो रुकी नहीं, देखा भी नहीं इधर उधर, उसने आगे चले और देखा उसने कि एक मास खमन के पारने हैं। उनको लगा हम तो मास खमन के पारने करते हैं, हमारे ही दर्शन के लिए वो आई होगी। मास खमन के दर्शन के वहां भी वो रुकी नहीं, 2 मास खमन वालों के पास भी रुकी नहीं। उनको लगा 4 महीने वालों को लगा अरे छोटे बड़े तपस्वियों के पास क्या देवी देवता रुकने वाले हैं, मैं तो 4 महीने की तपस्या करके हम लोग बैठे हैं, हमारे दर्शन के लिए देवी आई है। वो 4 महीने के तपस्वियों को टाल के भी आगे जाने लग गई। तब उनको लगा कि देवता के दिमाग में कोई फर्क पड़ गया है, सारे तपस्वी यहाँ बैठे हैं, सबको छोड़कर वो आगे जा रही है। तो लोगों ने कहा आओ देवी जी, सगड़ा आठे बैठा है तपस्या वाला, आगे कटे जाओ थे, यहीं पर सारे तपस्वी बैठे हैं, तुम कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं उसके पास जा रही हूँ जिसको अब केवल ज्ञान हो रहा है, जिसको केवल ज्ञान हो गया है, उस सरल नम्र और विनीत संत के पास, तो संत के पास मैं जा रही हूँ। सारे सभी ने कहा अरे वो तो खादाड़ है, उसके पास क्या जाते हो? बोले वो खादा खाया भले ही है उसने, पर उसके अंदर में क्षमा कितनी है। इतना लोगों ने गुस्सा किया, इतना लोगों ने थूका, तो भी उसका उल्टा अर्थ नहीं निकाला, उन्होंने सीधा अर्थ निकाला। और अपने खाने के प्रति वो पश्चाताप कर रहा है, और आप लोगों के प्रति उनके मन में इतना अहोभाव है, इतना तुमने उसका तिरस्कार किया, तो भी उसको कोई गुस्सा नहीं आया है, सब तुमको माफ कर दिया है। तुम्हारी स्तुति करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान ने कोई एक मार्ग थोड़ी बताया है कि तपस्या करो तरस मोक्ष में जाओ, ऐसा कोई नहीं है। क्षमा करने वाला तपस्वी से ज्यादा बड़ा होता है। जिसको क्षमा करना आ गया, उसने तपश्चर्या के आगे का फल चालू कर दिया। और ये क्षमा लाई नहीं जाती, निर्माण होती है। अगर आप अपना प्रयत्न करो, अंदर से जागने का प्रयत्न करो, तो एक दिन आपका क्रोध करुणा में बदल सकता है, आपका अहंकार नम्रता में बदल सकता है, आपकी वासना पवित्रता में बदल सकती है, आपका लोभ संतोष में बदल सकता है, और आपका कपट सरलता में परिवर्तित हो सकता है, होता
होता और होता है। जो आदमी अच्छे काम करता है, शुभ की साधना करता है,